विजय इस भाग पर भी विजय है। बोलिए भगवान कृष्णचंद्र की जय हो। कहाँ है भद्राचारी दुर्योधन? कहाँ है बड़ी माता की साड़ी उतारने वाला दुष्ट दुशासन? कहाँ है? सन्मुख क्यों नहीं आते कायरो? आओ सन्मुख। कौन? आचार्य? आचार्य देव प्रणाम है। धन्य है, बार बार धन्य है। प्रणाम करने से पहले हमारे चरणों पर बाणों का लक्ष्य करना ये और कोई नहीं, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का ही काम है। दादा गुरु समझ जाइए, दादा से नाती का संग्राम है। कौन? अभिमन्यु? अभिमन्यु, मैं तुम्हें परामर्श दे रहा हूं, तुम यहां से चले जाओ, उल्टे लौट जाओ। अभिमन्यु, ये आप क्या कर रहे हैं आचार्य? हाँ, सत्य ही कह रहा हूं, क्योंकि बनाया था बिहू दुर्योधन आदि के चढ़ाने पर, क्योंकि क्रोध में किसी की बुद्धि रहती नहीं। ठिकाने पर उठे थे हम पांडवों में से किसी एक को मिटाने पर, नहीं मालूम था कि बालक ही आ जाएगा निशाने पर। भलाई में प्रतिज्ञा में ये क्या लड़ाई होने वाली है, भलाई में न जाने आज ये क्या बुराई होने वाली है। आचार्य आप ये क्या कर रहे हैं? हाँ, मैं यही कह रहा हूं अभिमन्यु, तुम यहां से उल्टे चले जाओ, लौट जाओ। क्या कहा? मैं यहां से वापस चला जाऊं? अर्जुन कुमार होकर के उल्टा चला जाऊं? नहीं पूज्य, नहीं। यदि आपको मेरी अवस्था पर कुछ विचार है तो आप ही मेरे आगे से हट जाओ, क्योंकि आप मेरे पितृ गुरु हो। मैं तुम्हारा लक्ष्य करने के लिए तैयार नहीं। मेरे पवित्र आपके पवित्र रक्त को मेरे हाथों को चाटने का अधिकार नहीं। और अभिमन्यु, मैं फिर कह रहा हूं, तुम यहां से उल्टे लौट जाओ। और मैं तुमसे फिर कहता हूं, आप मेरे सामने से हट जाओ, क्योंकि ये हाथ अन्यायी कौरवों के लिए है, आर्य के लिए नहीं, अधर्मियों के लिए है, आचार्य के लिए नहीं है। आचार्य, आचार्य तुम खड़े हो, कुछ विचार कर रहे हो। आचार्य, आचार्य क्या चिंता कर रहे हो? पुत्र अभिमन्यु, चिंता है सो तेरी और ममता है सो तेरी। चिंता और ममता मेरे लिए? किसको? आपको? एक शत्रु के पक्षपाती को? हाँ अभिमन्यु, तुम कह रहे हो, सत्य ही कह रहे हो, शत्रु के पक्षपाती को। परंतु मैं युद्ध भूमि में तुम्हारा शत्रु हूं, परंतु रण के अतिरिक्त तुम्हारा गुरु हूं और हितु हूं अभिमन्यु। अगर ऐसा है तो आप कौरवों की ओर से क्यों लड़ रहे हैं? केवल वचनबद्ध होकर। क्या कहा? वचनबद्ध होकर? आपने जानबूझकर ये बिहू रचने का अनर्थ अपने पवित्र उद्देश्य में नहीं लिया है। आप जानते हैं पिताजी संसप्तकों की ओर है, किंतु बिहू रचने का अनर्थ आपने अपने पवित्र उद्देश्य में लिया। किंतु मुझे क्षमा करें, आज मैं पांडव सभा में प्रतिज्ञा कर चुका हूं कि चक्रव्यूह मेरे द्वारा भेदन होगा। तो अभिमन्यु, आज हम भी प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि बिहू में किसी पांडव वीर का मरण होगा। अरे तो चिंता नहीं, कर्मवीर को मरने की परवाह नहीं। अगर नहीं मानते हो तो समझ जाओ, ये भेंट अंगीकार करो, अपने शिष्य की संतान का ये पत्र पुष्प स्वीकार करो। अच्छा अभिमन्यु, नहीं मानेगा। ये क्या हो रहा है? अभिमन्यु के बाण हम पर बराबर मार पर मार किए जा रहे हैं, परंतु हमारे बाण धन से निकलने नहीं जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? कान पर गा रहा कोई गीत है, युद्ध जो हो रहा ये
धर्म के विपरीत है। आचार्य आचार्य क्यों नहीं लड़ते? हृदय क्यों आपका भयभीत है? युद्ध बालक से करे आचार्य है अनरीत है, इसलिए इस युद्ध में अभिमन्यु तुम्हारी जीत है। विजय भव पुत्र विजय भव। विजय इस भाग पर विजय है। बोलिए भगवान कृष्णचंद्र की। कहाँ है? मेरे सन्मुख क्यों नहीं आते कायरो? कहाँ छिप कर के बैठे हो? आओ सन्मुख। अब अभी लो फंसे हो शिकारी के चुंगल में, तो मैं भी यमपुरी जाना हो तो आ जाओ दंगल में। वाह अभिमन्यु, तू यहां? अरे नन्हे नादान, तेरी इतनी लंबी जुबान, जी में तो आता है कि मैं तेरे हाथ पैर तोड़ दूं, तेरे सर को इस त्रिशूल से उतार लूं, परंतु क्या करूं, मेरे हाथों को लज्जा आती है एक बालक को मारने में। ओ लज्जा इन हाथों को, जो कि अपनी बड़ी भाभी के केस पकड़ के उसे घसीटते हुए राजसभा में लाए थे, फिर भी ना लजाए थे। शर्म, इन शर्मदार हाथों को, जो कि अपनी बड़ी भाभी की साड़ी उतारते हुए भी न शर्माए थे। किंतु ध्यान रख, आज उन्हीं काले काले घुंघराले केसों का बदला तेरे इन काले काले बालों से लिया जाएगा। अरे वाह, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। हे अभिमन्यु, तू बड़ी बड़ी बातें बना रहा है। तू जानता नहीं है किसके सामने खड़ा होकर के और तू क्या बोल रहा है। अभी तू बच्चा है, इसीलिए मैं तुझसे कहता हूँ अभिमन्यु बालक, जा अपने घर जा और अपनी माँ का दूध पान कर। व्यर्थ में इस युद्ध के मैदान में अपने प्राणों को मत गवा। यदि तुझे अपने प्राणों का तनिक भी मोह है तो यहाँ से चला जा। खबरदार, यूं गरजने से विजय होती नहीं संग्राम में। विजय होती है जब ताकत हो कुछ राग में। ये मसल मशहूर कायर कुछ करते नहीं, गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं। है मुझे पकड़े मुझे जकड़े, नहीं जंजीर में शक्ति। मुझे जलाए मुझे तपाए, नहीं उस आग में शक्ति। अरे मुझे कसके जकड़ के, नहीं जंजीर में शक्ति। और मुझे डसकर सुलाने की न तुझ कालिया नाग में शक्ति। हलक काटूंगा तेगे से, शरारत सभी भुला दूंगा। हवाए जोश में आकर तुझे ठोकर से उड़ा दूंगा। अरे तेरी वाह! जीभ ये फड़ पर चलती है। अरे वाह! तेरी जीभ ये फड़ पर चलती है, इसको काट गिरा दूंगा। बिठाकर तलवार की नोक पर कई चक्कर खिला दूंगा। तू मुझे क्या चक्कर घुमाएगा? क्या तेरी औकात है? तेरी थोड़ी देर की जिंदगी और फिर अंधेरी रात है।